जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर या टॉपिक है जिससे एसएससी के सभी प्री एग्ज़ाम्स, या मैं कहूँ कि एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे का ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इन सभी के एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क से कम 2 सवाल तो आते ही हैं। और हाँ, पढ़ाने का तरीका से आपने पढ़ लिया तो गारंटी देता हूँ कि आप टाइम एंड वर्क के सवाल कभी भी गलत नहीं करोगे प्री लेवल एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। कहने का मतलब यह है कि किसी भी निश्चित कार्य को किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षमता के द्वारा किया जाना ही समय और कार्य या टाइम एंड वर्क है। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए एक सवाल ले लेते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को करने में 10 दिन लेता है और बी उसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है, तो बताइए कि किस उस कार्य को करने में पूरा समय कितना लगेगा अगर वे दोनों मिलकर करें। मतलब कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, देन फाइंड द टोटल टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। सवाल में ये कहा कि कोई व्यक्ति ए है जिसने किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया, ठीक, और दूसरा व्यक्ति बी है जिसने उसी काम को 12 दिन में किया। ठीक है दोस्तों, सवाल देखिएगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति ए ने उस कार्य को 10 दिन में किया और उसी कार्य को व्यक्ति बी ने 12 दिन में किया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता करना है कि सवाल में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें पता करना है कि टोटल काम कितना था। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 10 दिन और 12 दिन का सिंपली ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है तो बच्चों, एलसीएम दो इतना तो आता ही होगा आपको। तो हमारा एलसीएम आया 60। मतलब यहाँ से हमें मालूम चल गया कि 60 जो है टोटल वर्क है। ये क्या बच्चों? डेज, उनका पर्सनल डेज है जिसमें उन्होंने काम किया। और ये 60 डेज क्या निकला? 60 क्या निकला बच्चों? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, समझे? अच्छा, अब टोटल वर्क है, अब हमें पता करना है कि अच्छा किस ए ने किस क्षमता से 10 दिन में कर दिया। क्षमता मतलब उसकी इफ़िशियंसी क्या थी, इफ़िशियंसी कैसे निकली? इफ़िशियंसी ऐसे निकली जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क में से हम में से 10 से भाग दे देंगे। मतलब अगर हम 60 का 10 से भाग दें तो हमारे पास 6 आएगा। 6 क्या है? 6 ए की क्षमता है, या कह लो इफ़िशियंसी। समझो बच्चों, 6 क्या है? ए की क्षमता है। उसी तरह बी की इफ़िशियंसी अगर हम निकालेंगे तो आप देखोगे 60 को भाग दोगे 12 से तो 5 आएगा। 5 क्या है? ये बी की इफ़िशियंसी है। ठीक है बच्चों, अब हमें मालूम चल गया यहाँ से कि ए की इफ़िशियंसी 6 है और बी की इफ़िशियंसी 5 है। तो सवाल में पूछा है कि अगर उस इसी काम को, मतलब 60 तो काम को दोनों ने मिलकर करना है तो कितने दिन में दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 11 नहीं हो जाएगी पर डे? ठीक है दोस्तों, ये इफ़िशियंसी जो है पर डे में आती है। अगर हमने 10 दिन में काम ख़त्म किया है, इसका मतलब ये है कि टोटल काम को पर डे एक दिन में कितना किया होगा। तो एक दिन में हमने 60 को 10 से भाग दिया तो 6 आया। तो 6 क्या है? उसकी क्षमता, मतलब एक दिन में किया गया उसका काम। ठीक है बच्चों, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में दोनों मिलके 11 काम करेंगे। ठीक है, और जब एक दिन में मिलके दोनों 11 काम कर रहे हैं तो हमें पता करना है कि
दोनों मिल करके पूरा काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, यही तो सवाल में पूछा है। आप सवाल में ध्यान दोगे तो यही सवाल में पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो ख़त्म कैसे कर पाएंगे, देखो फिर से क्या करेंगे कि 60 को हम 11 से सिंपली भाग दे देंगे। क्या आएगा बच्चों हमारा, 5 दिन, 5/11 दिन, ये हमारा आंसर है। ए और बी ने मिल करके 5 सही 5/11 दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। आज का हमारा दूसरा सवाल ये है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा है A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively. A and B start working together and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. A और B किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। A और B दोनों मिलकर काम को शुरुआत करते हैं और आप काम शुरू होने के 3 दिन बाद A काम को छोड़ देता है। तो बताइए कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो सवाल में दिया हुआ है कि ए ने किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया, बी ने उसी कार्य को 12 दिन में किया। ठीक है, अच्छा इतनी इन्फॉर्मेशन से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि पिछले सवाल मैंने बताया आपको कि टोटल वर्क निकालना हो तो हम उनके जो टोटल टाइम उन्होंने लिया है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वो टोटल वर्क निकल जाता है। मतलब पिछले सवाल में मैंने निकाला था 10 और 12 का एलसीएम निकाला था तो हमें 60 मिल गया था। तो यहाँ से 60 जो है टोटल वर्क आ गया दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से हम क्या, टोटल वर्क निकल गया है, ये टोटल वर्क हमारे पास आ गया है, तो क्या हम यहाँ से उनकी इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं क्या। तो अगर हम ए की बताएं इफ़िशियंसी तो क्या 6 नहीं होगी और बी की इफ़िशियंसी 5 नहीं होगी। सेम पिछला वाला सवाल है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बढ़ाया गया है इसमें। अच्छा 6 ए की इफ़िशियंसी है, बी की इफ़िशियंसी 5 है। अच्छा, अब अगर दोनों काम शुरू करते हैं, सवाल में लिखा है कि दोनों काम शुरुआत करते हैं लेकिन 3 दिन बाद काम शुरू होने के ए छोड़ देता है। मतलब ये है कि 3 दिन बाद, मतलब दोनों ने मिल के काम किया है 3 दिन काम किया है ना इन्होंने, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर हम 11 है और 3 दिन काम किया है तो 33 काम तो पूरा हो गया। ठीक है, 33 काम पूरा हो गया और ए जो है लेफ्ट कर दिया, काम को छोड़ दिया उसने। अब जितना काम बचा उस बी ने उस काम को पूरा किया, तो काम हमारा कितना बचा, टोटल वर्क में से हमारा 33 वर्क निकल गया। तो क्या हमारा रिमेनिंग वर्क जो है वो 27 नहीं है। अब इस 27 को बी ने अकेले पूरा किया है, तो बी ने अकेले पूरा करना है, मतलब 27/5। क्या बी की एफिशिएंसी 5 नहीं है, तो बी का जो समय लगेगा 5 सही 2/5, इतने दिन में बी काम को पूरा करेगा, रिमेनिंग काम को। अच्छा, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा। मतलब पहले तो 3 दिन लगा ही था, पहले तो ये 3 दिन लगा ही था। ठीक है, अभी बाद में 5 सही 2/5 दिन लगा, मतलब टोटल हमारे पास कितना समय लगा है, 3 + 5 होल 2/5 डेज। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करेंगे, जोड़ के करेंगे तो 8 सही 2/5 दिन आएगा। मतलब कि 8 सही 2/5 दिन में उस काम को पूरा किया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आज का तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल में लिखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days. फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें आपको कि टाइम एंड वर्क के सवालों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो व्यक्ति की इफ़िशेंसी होती है। अगर हम
टाइम एंड वर्क के सवालों में व्यक्ति की इफिशिएंसी को निकालने तो सवाल समझ लो कि बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही काम हर सवाल में सबसे पहले यही करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं ए की। ए की इफिशियंसी जो हो जाएगी, 10 दिन करता है काम तो इसकी इफिशियंसी 3 आएगी और बी की इफिशियंसी 2 आएगी। ठीक है, लेकिन सवाल में तुम्हें समझने की ज़रूरत ये है कि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों काम शुरू करते हैं पर एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, और बी उस काम को पूरा करता है, बचे हुए काम को। तो मतलब ये है कि और फिर ये लिखा है कि ए प्लस बी काम को स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ। फिर ये भी लिखा है कि टोटल वर्क जो है वो 9 दिन में 9 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम चलेंगे और देखेंगे क्या कि ए और बी तो शुरू करते हैं और एक कुछ दिन बाद जाते जाते काम को छोड़ देता है, लेकिन बी पूरे 9 दिन काम तो करता है ना भाई। बी पूरे 9 दिन काम करता है ना, ए काम तो छोड़ता है लेकिन बी पूरा 9 दिन काम करता है। तो यहाँ से तुम्हें मालूम चलेगा कि बी ने अगर 9 दिन काम किया है तो बी ने अपनी इफिशियंसी से ही काम किया होगा, अपनी क्षमता के अनुसार ही काम किया होगा। तो बी की इफिशियंसी 2 है और उसकी क्षमता 2 है और उसने 9 दिन काम किया है, तो इसका मतलब उसने 9 दिन में 18 काम कर दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ से तुम्हें समझ में आया कि जो बचा हुआ काम है वो ए ने करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया था, 12 करके उसने छोड़ दिया और पूरा काम जो बचा हुआ था उसने उसको बी ने कंप्लीट किया। तो अगर ए की क्षमता 3 है, ठीक है, अगर ए की क्षमता 3 है तो वो 12 काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो सिंपली हमें डिवाइड कर देंगे तो डे आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का हम डिवाइड किए 3 से तो 4 दिन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें मालूम चला कि ए ने इस काम को 4 दिन करके ए ने इस काम को 4 दिन करके छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो आंसर जो कि सवाल में पूछा भी है कि ए ने कितने दिन में छोड़ दिया, तो ए ने 4 दिन काम किया और काम को लेफ्ट कर दिया। हमारा आंसर क्या है बच्चों, 4 दिन। ठीक है, सवाल नंबर 4 लेते हैं हम दोस्तों। सवाल नंबर 4 हमारा ये है, 3 men A, B, C complete the work in 10, 12 and 15 days respectively। इस सवाल के बेसिस पे 3 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल यह है कि इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी आल्सो लेफ्ट, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट। तो दोस्तों सवाल में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। अभी तक दोस्तों हमने जाना था ए और बी 2 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति सी और बढ़ गया, मतलब अब काम को करने वाले व्यक्ति की संख्या 3 हो चुकी है। तो कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से सेम ट्रिक से करते हैं कि सबसे पहले तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। समझे, एलसीएम लेंगे तो 10, 12, 15 का एलसीएम बच्चों आएगा 60 आएगा। तो यहाँ से हम इंडिविजुअली हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। यहाँ से ए की इफिशियंसी 6 आएगी, बी की इफिशियंसी 5 आएगी और सी की इफिशियंसी 4 आएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये हमारा सवाल में दिया हुआ है कि इतने इन्फॉर्मेशन से हम क्षमता निकाल ली, हमने इफिशियंसी निकाल ली। ठीक है, अब सवाल जो उसने बोला है कि तीनों काम मतलब ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, तो तीनों काम करेंगे, ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया। ठीक है, लिखा है कि आफ्टर 2 days
ए लेफ्ट द वर्क, मतलब ए 2 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया, और फिर उसके बाद उसके अगले 2 दिन बाद, मतलब ए के छोड़ने के अगले 2 दिन बाद, तो 2 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया ही, पर अगले 2 दिन बाद 2 दिन ये, 2 दिन ये, और ये अगले 2 दिन, तो मतलब 2 दिन बाद इसने भी काम छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी सारा काम को बी ने पूरा किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या हमें पता ही चल रहा है कि ए और बी और सी ने मिल करके 2 दिन काम किया है, तो इनकी इफिशिएंसी जो है 15 हो गई। एग्रीगेट तीनों को मिला करके इफिशिएंसी इनकी जो है 15 है। इन्होंने 2 दिन काम किया है, मतलब 30 काम इन्होंने मिलके 2 दिन में कर दिया। ठीक, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है? 30 है। ठीक है, 60 काम टोटल है, तो 30 काम कर दिया इन्होंने मिलके 2 दिन में, तो 30 काम बचा हुआ है। अच्छा, अगला इन्फॉर्मेशन यह है कि ये तो छोड़ दिया, अब अगले 2 दिन बाद बी भी सी भी छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि सी ने 2 दिन काम किया और साथ में बी ने भी किया 2 दिन। ठीक है, ये तो छोड़ के चला गया, तो बी और सी, बी प्लस सी दोनों ने 2 दिन काम किया। इनकी क्षमता कितनी है? 5 और 4। तो इन्होंने बी और सी ने 9 की क्षमता से 2 दिन काम किया, तो 18 दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या रिमेनिंग वर्क हो गया? अब रिमेनिंग जो वर्क है वो 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। अब 12 वर्क बचा हुआ है। तो इस काम को बी ने पूरा किया है। ठीक है, तो 12 की एफिशिएंसी 5 है। ध्यान दोगे कि 12 की एफिशिएंसी जो 5 है, उस 5 की एफिशिएंसी से बी ने काम करना है, तो कितना दिन में करेगा? 2/2/5 डेज में। ठीक है दोस्तों, तो सवाल में पूछा यह है कि बताइए कि सारा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो तुम देख पा रहे होगे कि ये 2 दिन, ठीक है दोस्तों, एक ये 2 दिन, ठीक है दोस्तों, और ये 2/2/5 डेज। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, 2 + 2 + 2 होल 2/5 डेज। तो टोटल 6/2/5 डेज। तो सारा काम हमारा कितने दिन में खत्म हुआ? 6/2/5 डेज में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सवाल में पहले से हम जानते हैं कि ए की इफिशिएंसी जो है वो 6 है, बी की इफिशिएंसी हमें पता है 5 है, और सी की इफिशिएंसी 4। ये हम इफिशिएंसी पहले से पता है हमें। सवाल में दे रखा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन फाइंड द होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। बच्चों, इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है कि अभी तक जो जो व्यक्ति छोड़ के जाता तो वो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जाता था, लेकिन अब इसने कहा है कि काम के खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, और सवाल को उसी तरह से करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं कि काम तो तीनों ने शुरू किया है, ठीक है, लेकिन सवाल में दिया है कि काम खत्म होने के, मतलब काम इसने किया, इसने भी ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि सी ने आखिरी 2 दिन तो किया है ना, सी ने आखिरी 2 दिन किया है, और बाकी ये जो समय है, ये वाला जो समय है, इसमें ए बी सी तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम 2 दिन जो आखिरी का काम था उस काम को हम सी की क्षमता से करवा दें, ठीक है, तो हमने करवा दिया 4 8, मतलब आखिरी के 2 दिन में सी ने 8 काम किया है। तो 8 काम किया है, और हमारे पास टोटल वर्क कितना था?
30 वर्क टोटल था, ठीक है, माफ करना 60 वर्क था। हमारे पास टोटल वर्क 60 था, तो 60 में से 8 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो 52 वर्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8 काम तो सी ने आखिरी के 2 दिन में किया है ए और बी के चले जाने के बाद, ठीक है। तो जो हमारा 52 काम है, उस 52 काम को क्या ए बी और सी ने मिल के नहीं किया है ना। तो देखो ए बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी एग्रीगेट इफिशियंसी 15 है, ठीक है। तो 15 की इफिशियंसी के साथ ए और बी और सी ने 52 वर्क को किया है, ठीक है। तो 52 का भाग दे देते हैं 15 से, तो क्या 3 होल 7/15 नहीं आएगा इतना दिन, ठीक है दोस्तों। तो सवाल में पूछा क्या है कि होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, तो कुछ नहीं, जोड़ देते हैं, +2 डेज हो जाएगा 5 होल 7/15 डेज। टोटल वर्क हमारा कितने में कंप्लीट हुआ है, 5 होल 7/15 डेज, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों सवाल नंबर चौथे का 3 देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सवाल का इन्फॉर्मेशन पहले से हमें दिया हुआ है कि टोटल वर्क हमारा 60 है, ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 5 है, सी की इफिशियंसी 4 गिवन है, ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, और साथ ही साथ बी भी काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी ने पूरे दिन काम किया है, ठीक है, जब तक कि काम ख़त्म नहीं हो जाता। सी ने पूरे दिन काम किया, लेकिन हमें पता नहीं कितने दिन काम किया। लेकिन ये भी बोला है कि बी जो है काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे डेडलाइन आ गई 3 दिन की, तो ये जो 3 दिन है वो सी ने अकेले काम किया तो है ना। अच्छा, फिर लिखा है कि बी ए जो है हमारा काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है, ठीक है, काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो ये 2 दिन काम है सी ने किया है ना, ये तो पक्का है किया है, ठीक है। 2+1, तो क्या हम यहाँ पे 2 दिन का काम हम सी से ना करवा लें, 2 दिन का काम सी से करवा लेते हैं, ठीक है। तो अपनी क्षमता से करेगा तो 8 काम कर जाएगा, ठीक है, 8 वर्क हो गया उसका। अच्छा, अब यहाँ पे जो देखोगे तुम, तो ये यहाँ पे जो 2 दिन पहले छोड़ा और ये 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन जा चुका है, लेकिन ये 2 दिन, तो ये 1 डे 1 दिन का काम और यहाँ पे 1 दिन का काम दोनों ने ए और सी ने मिल के किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए प्लस सी दोनों से 1 दिन काम करवा लें तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, एग्रीगेट 10 की क्षमता हो गई। तो 10 काम ये, 10 वर्क ये, मतलब टोटल काम में से अगर टोटल अब तक आखिरी में 18 काम हो चुके हैं, ठीक है। अब जो काम बचा है वो ये तीनों ने मिल के किया है, ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने मिल के काम किया है, समझे। तो हमारा टोटल अभी तक कितना काम हो चुका है, 18 काम हो चुका है। और हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, टोटल अगर 60 था तो रिमेनिंग वर्क हमारा 42 हो गया रिमेनिंग वर्क। अब इस 42 रिमेनिंग वर्क को ए बी और सी अपनी क्षमता से करेंगे, 15 की क्षमता से, तो क्या ये नहीं कर देंगे। तो बताना जा रहा हमें कितने दिन में करेंगे, 2 होल 12/15 डेज में करेंगे, या तुम इसको ये लिख सकते हो 2 होल 4/5 डेज में, ठीक है दोस्तों। लेकिन सवाल में ये थोड़ा ही पूछा है, सवाल में पूछा है कि टोटल काम जो है, मतलब टोटल 60 टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो तुम यहाँ से देख पाओगे
कि 2 होल 4/3 दिन ये, 1 डे ये और 2 डे ये, तो टोटल 2 होल 4/5 प्लस 1 + 2 इक्वल्स टू 5 होल 4/5 डेज में। टोटल वर्क जो है 5 होल 4/5 डेज में कंप्लीट होगा। समझे दोस्तों? चलो अच्छा, अगर मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि हमारा इंफॉर्मेशन में इतना दे रखा है, तो ए बी और सी तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है 2 दिन पहले छोड़ता है काम खत्म होने के, ठीक है दोस्तों, और बी जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ता है। तो तुम ये समझो कि जो आखिरी में है अकेले सी बचता है, सी को पूरा काम करना है, तो सी आखिरी के 2 दिन में कोई नहीं है, तो 2 दिन काम अकेले किया ना उसने, ठीक है। जब उसने काम अकेले किया तो अपनी क्षमता से 2 दिन काम किया तो 8 काम कर दिया, और 8 काम कर दिया, ठीक है। तो घटाएंगे, तो जब हमारा काम जो बचा, हमारा रिमेनिंग वर्क यहाँ से जो बचा है 52 बचा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद ये भी उसके बाद लिखा था सवाल में कि बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मतलब ए ने काम छोड़ा है बी के 1 दिन बाद, मतलब ए ने 1 दिन भी काम किया है और सी के साथ मिलकर किया है। तो इसका 1 दिन काम और इसका 1 दिन काम अगर हम जोड़ दें तो क्या 10 दिन नहीं आएगा, 10 वर्क नहीं आएगा। तो 10 काम इसने किया, 8 काम इसने किया, तो दोनों मिला के 18 काम कर दिया। अब हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो 42 है। तो अब तीनों बराबर हो गए ना, अब तीनों साथ में काम किया है, तो 42 काम को तीनों ने साथ मिलकर किया है, तो 42 काम को उनकी एग्रीगेट एफिशिएंसी से कर देंगे भाग, तो हमारा 2 होल 4/5 आ जाएगा। और अगर पूरा दिन निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 5 होल 4/5 दिन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, टोटल वर्क हमारा 60 है, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले वाली है, ठीक है। सवाल ये है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीटेड। लिखा है कि जो पहले पहले तो काम ये करते हैं कि तीनों से काम शुरुआत करते हैं, ठीक है, ठीक। तो सवाल में दिया है कि ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है, और बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो छोड़ के चला गया है, लेकिन 1 डे 1 डे, क्योंकि 1 डे पहले छोड़ दिया, तो मतलब आखिरी में जो सी बचा है वो 1 दिन का काम, जो आखिरी जो काम बचा है वो 1 दिन सी का काम है, ठीक है। तो 1 दिन सी का काम करवा देते हैं, सी की एफिशिएंसी 4, तो 4 काम किया, ठीक है। लेकिन सवाल में ये दिया है कि ए ने 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब 2 दिन तीनों ने मिलकर 7 काम किया तो है, ठीक है। 2 days 2 days 2 days, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी के साथ हम मिल करके कर लेते हैं काम। तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के 15 हो गई, और इन्होंने 2 दिन काम किया तो 30 काम कर दिया, 30 वर्क कर दिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी हमारे पास टोटल काम कितना हो चुका है, 30 + 4 34, 34 हमारा काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा है, हमारा 30 + 4 इतना काम हमारा हो चुका है 34, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा है 60 - 34 = 26। इसका मतलब यह है कि इस 26 के वर्क जो रिमेनिंग वर्क है, इसको बी और सी ने मिल के इतने दिनों में किया होगा। अब ये कितने दिन है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। अगर हम इनकी बी और सी की एफिशिएंसी से 26 वर्क को डिवाइड कर दें तो ये दिन हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 26/9, 2 होल 8/9 डेज, ठीक है दोस्तों।
ये ये जो है 2 होल 8/9 डेज में इन्होंने किया है। ठीक है, तो पूछा है कि टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 2 होल 8/9 +1 इक्वल्स टू 5 होल 8/9 डेज। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि इतने दिनों में इन्होंने पूरा काम को 60 काम को कर दिया। ठीक है दोस्तों।